हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप पाएंगे कनाडा बॉर्डर पर ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। टंकी में मिला कुछ ऐसा कि पुलिस के होश उड़ गए। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित एक व्यस्त चेकपोस्ट पर उस रात सन्नाटा और तनाव दोनों का पहरा था, जहां आमतौर पर हजारों ट्रक माल लेकर गुजरते हैं। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी, क्योंकि वहां तैनात सीमा सुरक्षा अधिकारियों को एक गुप्त सूचना मिली थी जिसने उनकी नींद उड़ा दी थी। जैसे ही एक विशाल 18 पहिया ट्रक, जो बाहर से बिल्कुल सामान्य और नियमित मालवाहक जैसा लग रहा था, अपनी बारी का इंतजार करते हुए चेकपोस्ट के करीब पहुंचा, वहां मौजूद अधिकारियों की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि उन्हें खबर थी कि आज रात इस रास्ते से कुछ ऐसा गुजरने वाला है जो इतिहास की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक हो सकता है। ड्राइवर, जो देखने में बेहद शांत और अनुभवी लग रहा था, अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए मुस्कुराया और अधिकारियों को अपने कागजात थमा दिए। लेकिन उसकी आंखों में छिपी घबराहट को अनुभवी पुलिस वालों ने भांप लिया था, और तभी उन्होंने फैसला किया कि इस ट्रक की केवल सामान्य तलाशी नहीं होगी, बल्कि इसका कोना कोना खंगाला जाएगा। जब खोजी कुत्तों ने ट्रक के डीजल टैंक के पास जाकर भौंकना शुरू किया और वहां से हटने का नाम नहीं लिया, तो अधिकारियों का शक यकीन में बदल गया और उन्होंने तुरंत मैकेनिकों की टीम को बुलाया ताकि उस भारी भरकम टंकी को खोलकर देखा जा सके कि आखिर उस लोहे की दीवार के पीछे ऐसा क्या राज दफन है। गैस कटर और विशेष उपकरणों की मदद से जब उस डीजल टैंक की बाहरी परत को काटा गया, तो अंदर का नजारा देखकर वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो टंकी डीजल से नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर की अवैध ड्रग से भरी हुई थी, जिसे इतनी चालाकी से छिपाया गया था कि नंगी आंखों से देखना नामुमकिन था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि कैसे एक आम ट्रक ड्राइवर ने चंद पैसों के लालच में आकर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और अब वो सलाखों के पीछे अपनी बर्बादी का मंजर देख रहा है, जो हर सुनने वाले के लिए एक सबक बन गया है। अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि विदेश जाकर डॉलर कमाने का सपना हर किसी की आंखों में होता है। विशेषकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से युवा अपना घर, परिवार और सुकून छोड़कर कनाडा या अमेरिका की सड़कों पर ट्रक चलाने का जोखिम भरा काम चुनते हैं, ताकि वे अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सके। ये कहानी भी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर और लाखों का कर्ज लेकर विदेश जाने का सपना पूरा किया था, और वहां पहुंचकर उसने दिन रात मेहनत की, बर्फीली तूफानों में ट्रक चलाया और हफ्तों तक अपने परिवार की आवाज सुनने को तरसता रहा। ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी बाहर से जितनी आसान और रोमांचक लगती है, हकीकत में वो उतनी ही तन्हाई और तनाव से भरी होती है, जहां उन्हें मीलों लंबा सफर अकेले तय करना होता है और डिलीवरी की समय सीमा को पूरा करने का भारी दबाव हमेशा उनके सिर पर मंडराता रहता है। इसी दबाव और घर से जुड़ी आर्थिक मजबूरियों ने कई बार अच्छे भले इंसान को भी गलत रास्ते पर धकेल दिया है, जहां तस्कर और अपराधी गिरोह ऐसे ही मजबूर ड्राइवरों की तलाश में रहते हैं, जिन्हें वे आसानी से अपने जाल में फंसा सके। वे उन्हें यकीन दिलाते हैं कि बस एक बार ये छोटा सा पार्सल इधर से उधर करना है, और इसके बदले उन्हें इतने पैसे मिलेंगे जितने वे साल भर ट्रक चलाकर भी नहीं कमा सकते। ये लालच एक धीमे जहर की तरह काम करता है, जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और उसे ये महसूस नहीं होने देता कि वह जिस रास्ते पर कदम रख रहा है, वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उस रात गिरफ्तार हुए ड्राइवर की कहानी भी इसी मजबूरी और लालच के ताने बाने में उलझी हुई थी, जिसने सोचा था कि ये उसकी आखिरी गलत ट्रिप होगी और इसके बाद वह सारा कर्ज चुकाकर एक सुकून की जिंदगी जिएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन मौसम बेहद खराब था और कड़ाके की ठंड के साथ बर्फीली हवाएं चल रही थी, जो किसी भी इंसान के हौसले को तोड़ने के लिए काफी थी। लेकिन उस ड्राइवर के माथे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती थी, जो ठंड की वजह से नहीं बल्कि उस डर की वजह से थी जो उसके दिल में बैठा हुआ था। उसने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले कई बार सोचा कि क्या वह सही कर रहा है, क्या उसे ये जोखिम उठाना चाहिए। लेकिन हर बार उसके सामने अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा और बहन की शादी की जिम्मेदारियां आ जाती थी,
जो उसे पीछे हटने से रोक देती थी। तस्करों ने उसे आश्वस्त किया था कि ट्रक की टंकी में विशेष रूप से एक ऐसा खुफिया चैम्बर बनाया गया है जिसे कोई भी स्कैनर या पुलिस अधिकारी पकड़ नहीं सकता, और ये तकनीक इतनी नई थी कि आज तक कोई भी इसमें पकड़ा नहीं गया था। इस भरोसे के साथ उसने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। लेकिन जैसे जैसे वो बॉर्डर के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे हर गुजरती हुई पुलिस की गाड़ी को देखकर ऐसा लगता था कि वे उसी के लिए आ रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक दबाव एक अपराधी के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। जहां वो पकड़ा जाने से पहले ही 1000 बार मरता है, वो बार बार अपने रियर व्यू मिरर में देखता और खुद को तसल्ली देता कि सब कुछ ठीक है, उसके पास सारे कागजात असली हैं और वो एक वैध ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए काम कर रहा है, इसलिए किसी को उस पर शक करने की कोई वजह नहीं मिलेगी। लेकिन वो ये भूल गया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और पुलिस की खुफिया जानकारी अक्सर अपराधियों की होशियारी से एक कदम आगे होती है। और यही वह गलती थी जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। बॉर्डर क्रॉसिंग पर पहुंचते ही माहौल में एक अजीब सी सख्ती थी। अधिकारियों की नजरें हर आने जाने वाले वाहन पर गड़ी हुई थी और वे विशेष रूप से कमर्शियल वाहनों की गहन जांच कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि एक बड़ा सिंडिकेट आज रात सक्रिय होने वाला है। जब वो ट्रक चेकपोस्ट पर रुका तो अधिकारी ने ड्राइवर से सामान्य सवाल पूछे कि वह कहां से आ रहा है, उसका गंतव्य क्या है और उसने ट्रक में क्या लोड किया है। लेकिन ड्राइवर के जवाब देने के तरीके में एक हल्का सा कंपन था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। हालांकि उसने अपनी आवाज को स्थिर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब अधिकारी ने उससे पूछा कि उसने आखिरी बार ईंधन कहां भरवाया था और क्या उसने ट्रक को कभी अकेला छोड़ा था, तो वो थोड़ा लड़खड़ा गया और उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर गया। इसी खौफ ने अधिकारी के संदेह को पुख्ता कर दिया और उसने ड्राइवर को नीचे उतरने का आदेश दिया ताकि ट्रक की सेकेंडरी इंस्पेक्शन की जा सके, जो कि एक मानक प्रक्रिया है, लेकिन तस्करों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। ड्राइवर ने नीचे उतरते समय अपने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि काश कोई चमत्कार हो जाए और उसे जाने दिया जाए। लेकिन वहां मौजूद आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित कुत्तों की नाक से बचना नामुमकिन था। जैसे ही के 9 यूनिट के कुत्ते ने ट्रक के फ्यूल टैंक के पास जाकर इशारा किया, वहां का पूरा माहौल बदल गया और अधिकारियों ने तुरंत ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया, मानो वे किसी युद्ध के मैदान में हों। ड्राइवर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वह जानता था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है और वह जिस सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था, वे अब हथकड़ियों की खनक में बदल चुके हैं। टंकी को खोलने का काम शुरू हुआ, जो अपने आप में एक बेहद जटिल और खतरनाक प्रक्रिया थी, क्योंकि डीजल से भरे टैंक को काटना आग लगने के जोखिम से भरा होता है। इसलिए फायर ब्रिगेड की एक टीम को भी मौके पर तैनात किया गया था ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। पुलिस ने विशेष औजारों का इस्तेमाल करते हुए जब टंकी के निचले हिस्से को खोला तो उन्हें वहां एक लोहे की प्लेट मिली जो सामान्य बनावट का हिस्सा नहीं थी, और जब उस प्लेट को हटाया गया तो अंदर वैक्यूम सील किए हुए प्लास्टिक के पैकेटों का जखीरा मिला। यह देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया, क्योंकि उस खुफिया कंपार्टमेंट की बनावट इतनी सटीक थी कि अगर किसी के पास पुख्ता जानकारी न हो तो वो इसे कभी ढूंढ नहीं सकता था। एक एक करके जब पैकेटों को बाहर निकाला गया और उनका वजन किया गया तो पता चला कि ये कोई छोटी मोटी तस्करी नहीं थी, बल्कि ये कई 100 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला नशीला पदार्थ था जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में थी। पुलिस अधिकारी भी ये देखकर दंग रह गए कि कैसे इंसानी दिमाग का इस्तेमाल इतनी शातिर तरीके से अपराध के लिए किया जा रहा है, जहां तकनीक और इंजीनियरिंग का सहारा लेकर कानून को धोखा देने की कोशिश की गई थी। उस वक्त वहां का मंजर देखने लायक था। एक तरफ पुलिस की सफलता की खुशी थी कि उन्होंने समाज को एक बड़े खतरे से बचा लिया, और दूसरी तरफ उस ड्राइवर की खामोश चीखें थी जो बिना कुछ बोले अपनी बर्बादी का मातम मना रहा था। ये बरामदगी न केवल उस क्षेत्र की पुलिस के लिए एक बड़ी जीत थी,
बल्कि ये उन सभी तस्करों के लिए एक खुली चेतावनी थी कि वे चाहे कितनी भी होशियारी दिखा लें, कानून की नजरों से बच नहीं सकते। गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि जब ये खबर उस ड्राइवर के परिवार तक पहुंची तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वे विश्वास ही नहीं कर पाए कि उनका बेटा, जो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, अब एक गंभीर अपराधी बन चुका है। माता पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वे बार बार यही कह रहे थे कि उनके बेटे को खसाया गया है, लेकिन सबूत इतने पुख्ता थे कि अब कोई भी दलील काम आने वाली नहीं थी। कनाडा और अमेरिका में ड्रग तस्करी के कानून बेहद सख्त है और इस तरह के मामलों में जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है, जिसका मतलब है कि उस ड्राइवर को अब अपनी जवानी के कई साल एक ठंडी और अंधेरी जेल की कोठरी में बिताने होंगे। उसका करियर, उसका मान सम्मान और उसका भविष्य, सब कुछ एक पल की गलती में राख हो गया। जेल में जाने के बाद उसे न केवल कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, बल्कि उसे उस पछतावे के साथ जीना होगा कि उसने चंद पैसों के लिए अपनी और अपने परिवार की खुशियों का गला घोंट दिया। ये घटना हमें ये सिखाती है कि शॉर्टकट का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ले जाता है और मेहनत की कमाई में जो सुकून है वो हराम के करोड़ों रुपयों में भी नहीं मिल सकता। ये संदेश उन सभी युवाओं के लिए है जो विदेश जाकर ट्रक चलाने का सपना देखते हैं। कृपया कभी भी किसी के बहकावे में ना आएं और न ही किसी अनजान व्यक्ति का पार्सल अपने ट्रक में रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। याद रखें, आपकी सुरक्षा और आपका परिवार आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि जल्दी अमीर बनने का लालच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।